हेलो बच्चों, आज इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अभिकथन और कारण वाला है। कथन और कारण वाला, जिसमें अभिकथन दिया गया है, गर्शिका डायफ्राम को भेद कर वक्षीय गुहा में प्रवेश करती है। साथ ही जो कारण है वो है, कर्माकुंचन गतियां गर्शिका से प्रारंभ होती हैं। हम सबसे पहले देखेंगे इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा क्या है। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में जानते हैं। हमें पता होना चाहिए गर्शिका के बारे में, जो कथन में दिया गया है गर्शिका। हमें पता होना चाहिए डायफ्राम के बारे में, डायफ्राम। और साथ में पता होना चाहिए कर्माकुंचन गतियां क्या होती हैं, गतियां क्या होती हैं। ये पाचन तंत्र का प्रश्न है, जिसमें हम देखते हैं पाचन संबंधित कौन कौन से भाग जो पाचन में हेल्प करते हैं, जो पाचन तंत्र में शामिल होते हैं। मुख, मुख के बाद में गर्सनी, मुख के बाद में गर्सनी, गर्सनी के बाद आता है गर्शिका। गर्शिका से भोजन जाता है आमाशय में, आमाशय से भोजन जाएगा छोटी आंत व बड़ी आंत में। छोटी आंत, आंत्र और बड़ी आंत्र में जाएगा, या बड़ी आंत में जाएगा। और उसके बाद में गुदा द्वारा भोजन, अपचित भोजन बाहर निकल जाता है। ये एक सीधा सिंपल सा एक लीनियर तरीका है भोजन के मूवमेंट का, यानी गति का। हमें पता होना चाहिए कि मुख्य से लेकर बड़ी आंत या गुदा तक जो भोजन पहुंचता है ना, वो कोई न कोई प्रक्रिया के द्वारा जरूर पहुंचता होगा। उसको आगे भेजने के लिए बहुत सारी गतियां होती हैं, बहुत सारी गतियां होती हैं। और इन गतियों में सहयोग करती है मांसपेशियां। मांसपेशियां इन गतियों में सहयोग करेंगी। ये मांसपेशियां इस प्रकार गति करती हैं, इन मांसपेशियों में गति इस प्रकार होती है कि भोजन जो है मुख से लिया गया है, जिसे बोलस कहते हैं, बोलस, बोलस को गर्सनी से, गर्सनी से आगे, गर्सनी से आगे गर्शिका में जो पेशियां हैं, वो धीरे धीरे कर्माकुंचन गतियां, जैसे गर्शिका के अंदर से भोजन जा रहा है, इन जो इसकी दीवार में, गर्शिका की दीवार में जो पेशियां हैं, उनमें ऐसी गति होंगी जो उस भोजन को धीरे धीरे आगे खिसकाएंगी। और ये भोजन इस तरीके से आगे बढ़ता हुआ बड़ी आंत व गुदा तक पहुंचता है। इन्हीं गतियों को बोलते हैं कर्माकुंचन गतियां, कर्माकुंचन गतियां। हमें यह समझना होगा कि गर्शिका की जो सही स्थिति है वो कहाँ पे होती है। जो पाचन तंत्र होता है उसके अंदर मुख से शुरुआत करें, मुख से शुरुआत करें तो मुख के बाद में गर्सनी, गर्सनी के बाद गर्शिका, और उसके बाद में आमाशय शुरू हो जाता है। उसके बाद में आमाशय, आमाशय के बाद छोटी आंत, बड़ी आंत। इस तरीके से भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत, बड़ी आंत से मलाशय, और मलाशय से होता हुआ गुदा द्वारा बाहर निकल जाता है। हमें समझना होगा कि जो गर्सनी है, गर्सनी, गर्सनी के बाद गर्शिका है। गर्शिका की जो स्थिति है वो वक्षीय भाग में होती है, गर्शिका होती है वक्षीय भाग में। उसके बाद आमाशय और बाकी का हिस्सा ये उदरी भाग में होता है, उदर भाग में। वक्ष और उदर को अलग करने के लिए बीच में एक पटनुमा पेशियों का बना एक पट होता है, पट। इसी पट को बोलते हैं मध्य पट या मध्य पटलिका, या इसी को बोलते हैं डायफ्राम। डायफ्राम बोलते हैं जो किससे बना होता है, पेशियों का बना होता है। इसमें पेशियां होती हैं बहुत सारी। ये डायफ्राम उदर व वक्ष को अलग करता है। डायफ्राम किसको अलग करता है, उदरी भाग को वक्ष से अलग करता है। डायफ्राम जो है उदर को वक्ष से अलग करता है, अलग करता है।
गर्सिका जो है इसी डायफ्राम को भेदती हुई इसी के अंदर से पार होके फिर आगे बढ़ती है। तो जो अपना पहला जो कथन है हमारा, वो है गर्सिका डायफ्राम को भेदकर वक्षीय गुहा में प्रवेश करती है। डायफ्राम को भेदकर वो वक्षीय गुहा में प्रवेश करती है, ये बिल्कुल हमारे लिए सही है, क्योंकि जो गर्सिका है डायफ्राम को भेद के ही आगे प्रवेश करती है, तो ये सही है। तो यहाँ पे जो हमारा कथन है ये बिल्कुल सत्य है। उसके बाद क्रमांकुचन गतियां गर्सिका से प्रारंभ होती हैं, बिल्कुल सत्य है। गति तो गर्सिका से प्रारंभ होती है, लेकिन जो कारण है कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा, इसलिए हमारा जो सही विकल्प होगा वो विकल्प होगा ब। ए और आर दोनों सत्य हैं, असर्शन और रीजन यानी कथन और कारण दोनों सत्य है, लेकिन जो कारण है ए की सही व्याख्या नहीं है, यही हमारा सही उत्तर होगा। इसलिए आशा करता हूँ कि बच्चों आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।